दादाजी के सपने को उसके नाती ने पूरा किया है। मेरे साथ है शुभम गोयल। शुभम गोयल के दादाजी हैं ओम प्रकाश गोयल, जिन्होंने सपना देखा अपने बेटे को सीए बनाने का। उसके नाती ने सपना पूरा कर दिया। इसी बार शुभम गोयल सीए बनाए। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं आपको जानना चाहता हूं कि आपको की सफलता की कहानी क्या है, आप सीए कैसे बने, क्या कारण रहे? फर्स्ट तो मेरे दादाजी का सपना था। क्या सपना था भाई? कि मैं कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ूं, कुछ ऐसा काम करूं जो कॉमर्स के लिए सही हो, टैक्स वगैरह का काम उनका संभालूं, करौली के भविष्य के लिए काम करें जी। जैसे कि करौली में भी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ावा मिले। हाँ। और आज के टाइम में बिजनेस के लिए सीए का होना बहुत ज़रूरी है जी। जो कि सारी टैक्स लायबिलिटी, अपना अकाउंट्स वगैरह सब मैनेज करते हैं। तो इसलिए मैं कॉमर्स को प्रेफरेंस दी और आने वाला युग भी अब कॉमर्स का ही है, क्योंकि जिस हिसाब से बिजनेस को मोटिवेशन मिल रही है तो इसलिए कॉमर्स करना ज़्यादा सही रहा। अच्छा, आप बताएं 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ये सपना आपके दादाजी ने कहा कि आप सीए बने, किसको देख के कहा था? जी, यहाँ हमारे लोकल में राजन जी एडवोकेट जी हैं, उनके बच्चे नीतीश गोयंका जी वो सीए बने थे उस टाइम। हाँ। तो उनको देखकर दादाजी को लगा कि सीए कॉमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। जी। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कॉमर्स लेने के लिए और मैंने कॉमर्स लेके सीए की जर्नी स्टार्ट किया। इसमें आपने कितनी मेहनत की, क्या कहानी? इसमें मेहनत तो होती है क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है। तो डेली की स्टडी, डेली कंटिन्यूस पढ़ाई करना, अपनी एक इंटर्नशिप भी होती है इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम के बाद, तो वो भी 3 साल के लिए आर्टिकलशिप की थी मैं। और डेली 10 to 12 आवर स्टडी कंटिन्यूस करनी पड़ती है। आप कहाँ रह के पढ़ाई करी आपने? मैंने जयपुर रह के पढ़ाई की थी। 12वीं कहाँ से पास की? 12वीं मैं करौली से ही पास की थी, बाल भारती स्कूल से। हाँ। उसके बाद आप जयपुर चले गए? हाँ। फिर जयपुर में आपने बीए बीकॉम किया होगा? बीकॉम किया है, एमकॉम किया है। एलएलबी मैंने भरतपुर से की थी। एलएलबी भी की है मैंने सीए के साथ साथ। हाँ। सीए के साथ स्टूडेंट शुभम ने एलएलबी किए। ये पढ़ाई आपने कितने अटेम्प्ट में पास किया परीक्षा? इसमें अटेम्प्ट लगना तो आम बात है वैसे जी। मुझे भी चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट लेकिन आपने परीक्षा इस बार पास कर ली। आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट को क्या संदेश? यही है कि आप लगातार यदि मेहनत करते हो तो किसी ना किसी दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। अपना लक्ष्य बना कर मेहनत करनी चाहिए, जैसे कि सफलता जरूर मिलती है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपका क्या लक्ष्य रहा शुरुआत से और अब तक? आपका लक्ष्य क्या रहा? मेरा लक्ष्य शुरू से सीए को अचीव करना ही था। मेरे नाम के आगे सीए लगे, मैं चाहता था जिससे दादाजी का सपना पूरा हो, घर वालों को खुशी हो, अपन आगे इस फील्ड में काम कर पाए। क्योंकि आज के लिए कॉमर्स की फील्ड में काम करने के लिए सीए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे उच्चतम कोर्स है ये कॉमर्स के। तो आपका एक सपना था कि नाम के आगे सीए लगे। हाँ जी। सीए लग चुका है? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका एक सपना था कि आप सीए बने, आपके दादाजी ने आपको सपना देखा था, कभी जीवन में निराश हुए आप कि आप मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्या? हाँ, जब कुछ असफलताएं मिलती हैं तो उसके बाद निराशा भी लगती है, पर बाद में घर वालों का सपोर्ट रहता है, सभी मोटिवेट करते हैं, तो आगे दोबारा पढ़ाई करने के लिए ललक लगती है और दोबारा अपन जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कौन व्यक्ति था जिसने आपको पॉजिटिव किया कि दोबारा पढ़ाई करो? मेरी फैमिली ने पॉजिटिव किया था, पापा ने, दादा ने, मम्मी ने, दादी ने, सबका सपोर्ट रहा है मेरे साथ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहो, किसी ना किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहो, किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये मेहनत की भी खूब, आप लगभग कितने साल मेहनत किए? मुझे इस जर्नी में 7-8 साल करीब हो गए हैं। देखिए, लगातार आप मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। शुभम गोयल का संदेश भी है, क्योंकि आपको कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। 12वीं के बाद लगातार पढ़ाई करता रहा, 7 साल लगी, 8 साल में सफलता प्राप्त की है। इसके दादाजी हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। इनकी परिवार की कहानी है कि 2 भाई, एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी, एक भाई अभी आरएएस की तैयारी कर रहा है। शुभम गोयल बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और अब ये सीए बना है। सब एक सवाल आपसे ये भी है कि आपको किसी कंपनी में नौकरी करना चाहेंगे या आप खुद की फर्म खोलेंगे? नहीं, मैं खुद की फर्म खोलूंगा और करौली के विकास के लिए योगदान दूंगा, जैसे करौली के लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेशन रहे और इस बढ़ावा मिले बिजनेस को करौली में। तो उनका ये भी कहना है कि वो कि नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, करौली के विकास में सहभागी बनेंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि कोई युवक नौकरी करने के बजाय बिजनेस का प्लान कर रहा है, यानी बिजनेस संबंधी जानकारी लोगों को ये देंगे, सीए से संबंधित कार्य करेंगे। इनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम गोयल। थैंक यू। ओम प्रकाश गोयल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप होलीगढ़ के निवासी हैं, करौली के मूल निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटी सफलता के बारे में? तो इसकी मेहनत, इसकी कामयाबी मिली है साहब इसको,
जी। मेहनत इसने खूब अच्छी की है और शुरू से ही एक अच्छे उसमें रहा है ये, कोई गलत उसमें नहीं रहा है, अपनी पढ़ाई से ही इसको वास्ता रहा है, बाकी और उलझुल किसी उससे बाजार में डोलना घूमना फिरना कुछ नहीं था इसका, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान था। अच्छा, ये आपने आइडिया कैसे दिया? बेटा कह रहा है कि आपने आइडिया दिया इसके लिए। अब मैंने तो सर यूँ दिया कि आजकल जो भी कुछ हम भी जाते हैं कहीं भी इधर उधर देखते हैं जयपुर वगैरह में, तो अच्छे अच्छे सीए उनका अच्छा वो रहता है, सबका मान सम्मान मिलता है उन लोगों को सीए के हिसाब से। और अच्छा, मेरे रिश्तेदार भी एक आध दो सीए हैं, मेरे साड़ू के जो बच्चा है वो भी सीए है, बनवारी जिसका नाम है, लाल सूट का रहने वाला है, जयपुर उसका ऑफिस बना हुआ है। तो जाकर थोड़ा मन में भावना तो रहती है कि साहब ये भी अच्छे हमारे देखते देखते कितनी जो है इसने तरक्की की है, कितना अच्छा नाम जो है माँ बाप का किया है। तो मेरे ही मन में आया था, मन की बच्चे से मन की तो पढ़ना है तो पढ़ा आराम से सीए बन, जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत कर, ये मेरा। ये आपका था। जब अच्छे बताएं, आपको जब बचपन में उमर का जी, आपको जैसे अपने साड़ू के बच्चे को देखे प्रेरणा मिली कि आपका नाती भी सीए बने, जी सर। और आप वो शुरू से बिजनेस करते हैं, इस हाँ। वजह से भी आपने ध्यान दिया। कभी सभी निराश हुआ जीवन में कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं साहब, ये कभी ये भी निराश नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्कापन इसके चेहरे पर ये जरूर था कि मैं एक साल ये रह गया था इसमें, फाइनल इसने पहले कर लिया जो है उसमें क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो उसमें एक साल ये लेट हो गया था ये, तो इसलिए आपको इसको सफलता मदन मोहन बंसीवाले ने दी है। कुछ इसकी मेहनत कामयाब रही है, मेहनत अच्छी की है इसने, जयपुर रह के पढ़ाई की है इसने, मेरा तो जयपुर रहकर पढ़ाई की, मेहनत करी मेहनत और सफलता इस स्टूडेंट को मिली है। परिवारजनों का काफी इसमें एक सहयोग रहा है। इसके दादा दादी का सपना भी इस बालक ने पूरा किया है। इसको बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं। गोयल के पिताजी हमारे साथ हैं, सतीश चंद गोयल जी। सतीश चंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे बेटी सफलता के बारे में? अब साहब इसने मेहनत की है जी, तो आपको कैसा लग रहा है आज बेटा सीए बन गया है? अब खुशी तो है ही है। अच्छा तो लग ही रहा है, सबको ही अच्छा लग रहा है, रिश्तेदारों को, सबको, जो या मित्र हैं हमारे उनको भी। तो बेटा तो कह रहा है नौकरी नहीं करेगा, यही काम शुरू करेगा? हाँ साहब, इसको यहीं ऑफिस बनवा दिया है, इसको यहीं काम यहाँ इसका ऑफिस बना दिया है। अच्छा, ये क्या है, दुकान में भी काम करता है, नहीं करता है थोड़ा बहुत? नहीं, अब जो कभी आ जाता है घंटे आधा घंटे के लिए, बाकी वैसे नहीं है। इसका छोटा भाई क्या कर रहा है? छोटा भाई आरएएस की तैयारी कर रहा है, उसने प्री एग्जाम तो पास कर लिया है और अब मैंने एग्जाम 20-21 जुलाई किया है उसको। 20-21 जुलाई की। बहन किसकी शादी हो चुकी है? हाँ, बहन की शादी हो चुकी है। इससे किसने कहा कि सीए बन? अब इसको इसके दादाजी हैं, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, फिर आपने मना नहीं किया? क्या करेगा सीए बन के दुकान करे यार? मैंने मना नहीं किया। आपका क्या सपना था कि बेटा वाकई पढ़े या दुकान करे? नहीं, पढ़े साहब, यही इच्छा थी। पढ़े करे। अब बेटे की शादी भी करोगे? हाँ, अभी करेंगे साहब उसकी। कितना दहेज लोगे सही बताओ? दहेज का ऐसा कुछ है, बगैर दहेज का। अच्छा अच्छा, एक मिनट दादाजी, इसके दादाजी यहाँ आए, बताओ क्या कह रहे हैं आप? बगैर दहेज की शादी करेंगे, बच्ची हमको अच्छी चाहिए जो हमारे परिवार को संभाल सके, परिवार में रहे। शुभम गोयल के दादाजी ऑन रिकॉर्ड ओम प्रकाश गोयल जी ये कह रहे हैं कैमरा पर कि बिना दहेज के शादी करेंगे, समाज में एक उदाहरण दोगे, ये भी अच्छी बात है। बच्ची हमें अच्छी चाहिए, बालिका अच्छी चाहिए,